आइए, यह आनंदमयी बातें हैं। इन बातों को जो अपने जीवन में उतारेगा उसका जीवन आनंदमयी हो जाएगा। विशेष ध्यान जीवन में यह रखना चाहिए कि दंभी लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि बक्कासुर की बहन बक्की पूतना थी। बक माने बगुला। जो बगुला होता है वो दंभ का घोतक है, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ। इस बात को आप कई बार सुनते भी होंगे, मुंह में राम राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों का पता चलते ही उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग बड़ी चतुराई से चलते हैं, ना गुरु को छोड़ते हैं ना भगवान को छोड़ते हैं। पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, माता नहीं माता का रूप धारण कर लिया और अपने स्तनों में जहर लगा कर आई थी। बड़ा प्यार दुलार उठाकर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान करवाने लगी और सोचने लगी कि आज मैं इसको मार ही दूंगी और कंस को जाकर बताऊंगी। भगवान ने भी चूसते चूसते उसके प्राणी चूस लिए। पर यहाँ यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को नहीं मारा। बच्चा जैसे दूध पीने के लिए माँ के स्तन पकड़ लेता है, वैसे ही उन्होंने पकड़ लिए। और बच्चे के नाखून तो बहुत नुकीले होते हैं और नाखून उनको गड़ गए और जहर पहले से ही लगा था। तो वही जहर यूँ समझ लो कि जहर का इंजेक्शन लग गया और पूतना मर गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसका भजन भी उसी भाव से करता हूँ। ठीक उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, अनुशासन और मर्यादा तक तो ठीक है पर बंधन में तो नहीं रहना चाहिए। परिस्थिति भाग्य के अधीन हो सकती है पर मन की स्थिति अपने अधीन है, इसे सदा सही रखें। संतों के पास जाने से प्रारब्ध नहीं अपितु प्रवृत्ति बदल जाती है। भय से प्रीति नहीं अपितु भय मिटाने को प्रीति होती है। अपने शरीर का पहाड़ सा बोझ लेकर भले हाथी चलता हो, गिनती कितनों को बिठाकर चल रहा है इसी की होती है। अपने लिए 1000 करो, गिनती किसी